बच्चों ये है हमारा लेक्चर 248 और हम कर रहे थे आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 क्लाइमेट। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर क्लाइमेट ऑन पेज 33 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो हम क्लाइमेट में पहुंचे थे एडवांसिंग मॉनसून टॉपिक पे, जिसका जो कि द रेनी सीजन टॉपिक है। सो हमने डिस्कस किया था कि जून में जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन्स में वो बढ़ जाती है और जो ट्रेड विंड्स हैं साउदर्न हेमिस्फेयर की उसे अपनी ओर खींचती हैं। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज पे ओरिजिनेट करती हैं साउथ ओशियंस की, फिर इक्वेटर क्रॉस करती हैं और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं और कहाँ एंटर हो जाती है, इंडियन पेनिनसुला में। सो बारिश इंडियन पेनिनसुला में एंटर हो जाती है एज द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, सो मतलब साउथ वेस्ट में मानसून होता है। As these winds blow over warm oceans, so आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent। क्योंकि ये जो winds हैं कहाँ से आती हैं, एकदम गरम गरम सागरों से आती हैं, ओशियंस से आती हैं। सो ये अपने साथ बहुत सारा ढेर सारा मॉइस्चर लाती हैं इंडिया में। So these winds are strong and blow at an average velocity of 30 km/h। So बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये विंड्स और इनकी वेलोसिटी है 30 km/h। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। सो अगर आप खाली नॉर्थ वेस्ट छोड़ दो, अगर बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट छोड़ दो, तो मानसून पूरे देश में जो पूरे देश में होती है, एक महीने में पूरे देश के अंदर आपको मानसून दिखेगी, सिर्फ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन वेदर। सो इस तरह से जो ये साउथ वेस्ट मानसून होती है इंडिया में, वो पूरा वेदर ही बदल के रख देती है। सो अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। सो अगर आप सीजन की शुरुआत की बात करें, सो जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करता था। कितना? मोर देन 250 सेंटीमीटर। सो अगर आप सीजन में अर्ली मानसून की बात करो, अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। द डिक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ एमपी ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। और जो डिक्कन प्लेट्यू है या एमपी के कुछ पार्ट्स हैं उसमें भी कुछ रेन होती है, इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। भले वो रेन शेडो एरिया में, तो भी डिक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ एमपी में भी कुछ कुछ बरसात पड़ती है। मतलब वैसे यहाँ खास बरसात नहीं पड़ती है, पर कुछ बारिश पड़ती है, जबकि ये रेन शेडो एरिया में है तो भी। The maximum rainfall of the season is received in north eastern part of the country। So सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अच्छा ऊपर एक विंडवर्ड वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? विंडवर्ड का मतलब होता है कि जहाँ से विंड ब्लो होती है वो डायरेक्शन। ठीक है, सो विंडवर्ड का मतलब वो होता है, दो होते हैं विंडवर्ड और लीवर्ड। सो विंडवर्ड का मतलब होता है जहाँ से विंड ब्लो होती है। सो द मैक्सिमम रेनफॉल जो है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है कंट्री के। मौसिनराम इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल खासी हिल्स के मौसिनराम में होती है। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो गंगा घाटी है उसमें रेनफॉल कम होती जाती, ईस्ट से वेस्ट जाओ तो। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल। सबसे कम राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में। सो देखो हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल होती है, रिसीव्स हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। सो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा। डिक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ एमपी में कुछ रेन होती है, भले वो रेन शेडो एरिया में है तो भी। और मैक्सिमम रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है कंट्री के। खासी हिल्स के मौसिनराम में हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है पूरी दुनिया की। ठीक है, अब हम देखेंगे अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल।
सो जो दूसरा फिनोमिनन है जो एसोसिएटेड है मॉनसून के साथ, उसकी टेंडेंसी जो वो रेनफॉल के बीच में ब्रेक लेता है वो. सो अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल. सो बीच बीच में जो ब्रेक होता है उसे another phenomenon associated with monsoon, it's its tendency to have breaks in rainfall, thus it has wet and dry spells. So बीच बीच में जो चालू बंद होना वो. So wet मतलब गीला, dry मतलब सूखा. So in other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless travel intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. मतलब कुछ समय के लिए लगातार बारिश पड़ेगी, फिर कुछ समय के लिए रुक जाएगी, फिर पड़ेगी, इस तरह से होगा. So these breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward. So बहुत सारे reasons हैं जो trough है और उसका axis है वो northward या southward move करते हैं. So trough का मतलब होता है low pressure, मतलब किसी एरिया पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ये मानसून में होता है इसलिए मानसून ट्रो कहते हैं. फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रो एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. सो बहुत सारे रीजन्स हैं कि ये जो ट्रो मैंने ट्रो क्या बताया अभी जो लो प्रेशर एरियाज हैं वो और उनका एक्सिस जो है नॉर्थवर्ड साउथवर्ड घूमते रहते हैं, विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. सो इससे पता लगता है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन. So when the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. So rainfall कब अच्छी होती है? जब जो मानसून ट्रो है उसका एक्सिस प्लेन्स के ऊपर हो जाता है, मतलब लो प्रेशर एरियाज हैं एक्सिस के ऊपर आ जाती हैं, तो रेनफॉल बहुत गुड होता, रेनफॉल अच्छा होता है. ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, और जब ये एक्सिस हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाता है बहुत टाइम तक सूखा रहता है. ठीक है, मतलब जब ये एक्सिस प्लेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वहां बहुत बारिश पड़ती है, और यही एक्सिस जब हिमालय की तरफ जाता है प्लेन्स में वहां ड्राई हो जाता है. वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स, और रेन कहाँ ज्यादा होती है? हिमालयन रिवर्स की रीजन्स में. So these heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to property, life in the plains. So इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बाढ़ आती है. The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains. So कितना रेन आएगा वो डिपेंड करता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन पे. So what do you mean by tropical depression? So tropical depression का मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब ये जो आंधी तूफान है ये कब तक रहेगा, वो डिटरमाइन करता है कि कब तक बारिश पड़ेगी. और ये ट्रॉपिकल वर्ड लिखा गया है. सो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल, क्रॉस ओवर टू द मेनलैंड. सो ये जो डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस का मतलब ये जो साइक्लोन्स हैं ये कहाँ होते हैं? बे ऑफ बंगाल में. और कहाँ क्रॉस हो जाते हैं, मतलब कहाँ जाते हैं? वहां से होके मेनलैंड की तरफ जाते हैं. द डिप्रेशंस फिर से डिप्रेशंस क्या है? डिप्रेशंस है साइक्लोन फॉलो द एक्सिस ऑफ द. सो ये जो साइक्लोन्स हैं ये लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाते हैं. द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज. ये है पेज 35. तो मानसून आपको पता है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ये आपको बिल्कुल पता है. द ऑल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, frequency and duration. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. मानसून बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. एक जगह आप देखोगे तो एक जगह बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी, दूसरी जगह फुल सूखा होगा, ड्रॉट्स होंगे. इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट. आने में भी इरेगुलरिटी होती है, कब आता है मानसून कब जाता है, दोनों तरह से बिल्कुल इरेगुलर होता है. हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग स्केड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री. इसी वजह से जो फार्मर्स का सारा प्लानिंग है, प्रोग्राम है, सब डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेन मानसून. ठीक है. सो नाउ रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांसिशन सीजन. अब जाने वाला है मानसून. सो पोस्ट मानसून ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द
साउथ, तो जो मूवमेंट होता है सन का साउथ की तरफ अक्टूबर नवंबर के दौरान, द मॉनसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर। सो अक्टूबर नवंबर के दौरान जो सन का मूवमेंट होता है साउथ की तरफ, द मॉनसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर, सो वीक होते जाते हैं। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। सो ये किससे रिप्लेस होता है? हाई प्रेशर सिस्टम से। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉइंग ग्रेजुअली। सो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो एकदम वीक होती जाती हैं और धीरे धीरे विड्रॉ हो जाती हैं। सो जैसे अक्टूबर बिगिन होता है तो मॉनसून जो है वो बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन से चला जाता है, ठीक है। सो बाय नॉर्दर्न प्लेन से चला जाता है अक्टूबर की शुरुआत में ही। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस। अब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब एक बदलाव आता है वहां अक्टूबर नवंबर में, और जो हॉट रेनी सीजन है, जो गर्म बारिश है, अब वो ट्रांसफर हो जाती है एकदम ड्राई विंटर कंडीशंस में। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर। सो ये कैसे पता लगता है? आपको ये बिल्कुल आसमान साफ दिखेगा और टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्रेजेंट। दिन दोपहर में फुल गर्मी रहती है, रात फुल ठंडी होती है। लैंड स्टिल मॉइस्ट, अभी भी गीलापन होता है। मतलब जब मॉनसून जाने वाली होती है तो क्या क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, दिन के दौरान सहन नहीं होता। दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट। सो ये बहुत ही गर्म वाला मौसम हो जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? अक्टूबर हीट। In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. So अक्टूबर के दूसरे हिस्से में, मतलब अक्टूबर के एंड में या अक्टूबर के बीच के बाद, जो mercury begins to fall rapidly in northern India. So धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब ठंडक आती जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो है द Mawsynram, the wettest place on the earth, is also reputed for its stalagmite and stalactite caves. So ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट केव्स क्या होते हैं? आपने कई बार देखा होगा, ऐसे केव्स होते हैं इस तरह से। ऐसे इस तरह से उनकी उनकी सीलिंग पे, अभी जैसे मैंने केव्स के बारे में बोला, ये सिर्फ केव्स जो है इस तरह से, मतलब इनकी डिजाइन ऐसे होती है, ऐसे ऊपर से जैसे ये प्रेसिपिटेशन जम जाता है और ये केव्स इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। सो मॉसिनराम है वो वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, वो बहुत ही मतलब फेमस है ऐसे अपने इन तरह के केव्स की वजह से, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? हम थे अक्टूबर हीट पे। हमने देखा कि जो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर का दूसरा हिस्सा है, नॉर्दर्न इंडिया में जो है टेम्परेचर गिरता जाता है। लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न कैन ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। अब नवंबर तक क्या होता है? नवंबर तक जो लो प्रेशर कंडीशंस होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो बे ऑफ बंगाल तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। सो ये जो शिफ्ट है किससे एसोसिएट होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन से। मतलब अब थोड़ा थोड़ा साइक्लोन का अंदेशा होने लगता है जो कि अंडमान सी की तरफ आपको दिखेगा। These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से, इन आंधी तूफान, इन साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है? इन साइक्लोन्स की वजह से जो है चक्रवात कहते हैं ना, इन साइक्लोन्स की वजह से ईस्टर्न कोस्ट को, ये साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस कर जाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड रेन भी मतलब ये कॉज करते हैं। These tropical cyclones are often very destructive. सो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो ये जो गोदावरी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कृष्णा में, कावेरी में, यहाँ पे जल्दी जल्दी साइक्लोन्स आते रहते हैं और इससे क्या बहुत ज्यादा जान माल को दोनों को खतरा रहता है। समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये जो साइक्लोन्स हैं उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के तट पे आते हैं। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। सो ये जो रेनफॉल है कोरोमंडल कोस्ट की, ये द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। सो ये जो रेनफॉल है ये मतलब इसकी वजह से होती है, साइक्लोन्स वगैरह की वजह से होती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्ट मानसून। में जाती है, सो बारिश जाती है तो देखो कई इलाकों में साइक्लोन चक्रवात करके जाती है और बहुत नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है, ठीक है। सो साइक्लोन्स होते हैं, मतलब जब वो वापस जाती है, रिट्रीट होती है मानसून। सो कहाँ कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेस्टर्न कोस्ट के कुछ हिस्से और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से, उनमें बारिश पड़ती है अबाउ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, ठीक है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। सो जो वेस्टर्न कोस्ट के हिस्से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हिस्से हैं, वहां पे जो है 400 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल पड़ती है एनुअली। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। सो वेस्टर्न कोस्ट के और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल उनको मिलती है पूरे साल में। पर अगर आप बात करें कि वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों की, हरियाणा पंजाब की बात करें तो 60 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलती है इन जगहों को। रेनफॉल इससे भी ज्यादा कम है डिक्कन प्लेट्यू में। अगर आप डिक्कन प्लेट्यू के अंदर जाएं तो रेनफॉल इससे भी कम है, और इवन ईस्ट ऑफ सैद्रीस यहाँ पे भी कम है रेनफॉल। इतनी कम रेनफॉल क्यों है इधर? अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू कश्मीर। सो जो तीसरी जगह है जहां पे कम बारिश पड़ती है वो है ले, जम्मू कश्मीर में ले। द रेस्ट इन द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। और हम पूरे देश की बात करें तो उसमें एक सही रेनफॉल होती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन। हमारे यहाँ हिमालय में ही बर्फ गिरती है, ठीक है। सो ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो जो अगर आप मानसून का देखो कैसा है, मानसून बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइप है। सो जो एनुअल रेनफॉल है वो भी बदलती रहती है। यहाँ जो आंकड़े लिखे हैं कि भाई 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ती है। सो वो अनुमान है। इवन जो दूसरा आंकड़ा लिखा है कि 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पड़ती है राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, वो भी एक अनुमान ही है, ठीक है। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे रेनफॉल बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो ये जो रेनफॉल का ऊंचा नीचा होना, वो जो कम बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां ज्यादा होता है, जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, और वेस्टर्न घाट्स का ली साइड हुआ। लीवार्ड साइड मतलब जो विंड्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है वो। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas are drought prone. अगर ज्यादा रेनफॉल वाली एरियाज है वहां खतरा रहता है फ्लड्स का, भी बाढ़ आ जाएगी। और जो कम रेनफॉल वाली एरिया है वहां सूखे का खतरा होता है, ड्रॉट का खतरा होता है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून ने कैसे हम सबको बांध रखा है। सो अगर आप देखें, आपको ऑलरेडी पता है कि हिमालय जो है वो हमारे देश को बचाते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से उनसे, ठीक है। सो हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो इससे क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर रहता है कंपेयर टू अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। सो इससे जो होता है नॉर्दर्न इंडिया का हाई टेम्परेचर रहता है कंपेयर टू अदर एरियाज, बाकी एरियाज से हाई टेम्परेचर रहता है। सो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है सी की वजह से, क्योंकि तीनों साइड्स वहां पे सी है, क्योंकि प्लेट्यू है तीनों साइड से सी है, उसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ऐसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस के अलावा भी, मतलब उनके डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, भले ही ऐसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, सो हमारे टेम्परेचर कंडीशंस में तो भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। और मॉनसून तो आपको पता ही है कि उसका भी कुछ बोल नहीं सकते।
The seasonal alteration of wind systems and associated weather provide a rhythmic cycles of season. पर ये जो wind system, wind का चलना, weather conditions का इधर उधर होना, इससे हमारी जो season की जो cycle of seasons है वो चलती रहती है. Even the uncertainties of rains and uneven distribution. So ये जो रेन की अनसर्टेनिटी है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, पेज नंबर 35 है. सो अब हम आते हैं 39 पे सीधा. सो आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून. ये आपको मानसून में बहुत देखने मिलेगा. जो इंडिया का लैंडस्केप है, एनिमल है, प्लांट लाइफ है, उसका पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर है और लोगों की लाइफ, फेस्टिवल्स सब इसके इर्द गिर्द है. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon. मतलब हमारे कई फेस्टिवल्स हैं, हमारे इंडिया के इतने फेस्टिवल्स हैं जो खाली मानसून के आजू बाजू ही सेलिब्रेट होते हैं. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. So फेस्टिवल से तो ये पूरे देश को जोड़ते ही है. मानसून पर एक और है, मानसून आते हैं तो पूरे देश में एक साथ एग्रीकल्चर होता है. सो इससे भी सारे देश को जोड़ते हैं. द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट. सो ये जो मतलब जो नदियां होती हैं, नदी घाट होते हैं, जो ये मानसून का पानी लेके आते हैं, वो भी एक जगह आके कहीं मिलते हैं. सो इस तरह से मानसून पूरे देश को जोड़े हुए है. ठीक है. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर क्लाइमेट. एंड हमने जो बीच में देखें ये 3-4 पेजेस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर हैं. यहाँ पे पेज 36 पे है आपका मैप है इंडिया का सीजनल रेनफॉल का, जो कि जून से सितंबर बारिश पड़ती है इंडिया में. फिर एनुअल रेनफॉल का मैप है और इसके बाद ये है आपका यहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं. पेज नंबर 39 पे है आपके एनसीईआरटी के अंदर. जस्ट वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस टू. So the chapter is all about learning. Obviously you have to learn a lot in this chapter. भाई कितने भाई 40 सेंटीमीटर से नीचे कहाँ रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ होती है. ठीक है. सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. विंड्स के नाम, कौन सी एरिया में ज़्यादा, कौन सी एरिया में कम. सो बहुत ज़्यादा है लर्निंग इस चैप्टर के अंदर. अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग. सो क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. फर्स्ट है Which one of the following places receives highest rainfall in the world? कौन सी जगहों में हाईएस्ट रेनफॉल होती है. सो ए सिलचर, बी है मौसिनराम, बी मौसिनराम, सी चेरापूंजी एंड डी इज गुवाहाटी. सो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है. सो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मौसिनराम में होती है. सो B Mawsynram is the correct answer. Next है the wind blowing in the northern plains in summers is known as. जो नॉर्थ प्लेन में समर के दौरान विंड ब्लो होती है वो कौन सी है. समर. ठीक है. 1 काल बैसाखी, B लू, C ट्रेड विंड्स या D नन ऑफ द अबव. सो कौन सी विंड्स हैं जो समर के दौरान ब्लो होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में. सो द नेम इज लू. ठीक है. थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सी क्या चीज है इनमें से जो रेनफॉल कॉज करती है विंटर के दौरान. सो साइक्लोनिक डिप्रेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून. सो विंटर्स में रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कॉज करता है. सो द ट्रू आंसर इज साइक्लोनिक डिप्रेशन. साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से रेनफॉल होती है विंटर के टाइम नॉर्थ वेस्ट पार्ट में. सो कब आता है मानसून इंडिया में. मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन अर्ली मई, B अर्ली जुलाई, C अर्ली जून और D अर्ली अगस्त. सो कब आता है इंडिया में मानसून. सो मानसून अराइव्स इन इंडिया इन अर्ली जून. ठीक है. सो अर्ली जून में आता है इंडिया में मानसून. फिफ्थ वन इज, व्हाट इज फिफ्थ नंबर सेइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया. इनमें से क्या है इंडिया के कोल्ड वेदर सीजन की खासियत, मीन्स विंटर की खासियत क्या है. फर्स्ट, वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स.
वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। सो वार्म नाइट्स तो होगा ही नहीं, वार्म नाइट्स तो होगा ही नहीं। इन दोनों में से कूल डेज कूल नाइट्स या वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। तो इसमें से इंडिया में आपको क्या देखने मिलता है? इंडिया में आपको वार्म डेज और कोल्ड नाइट्स देखने मिलता है, गर्म दिन और ठंडी रातें। सो यू आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर आर वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कौन सी चीजें, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को? आंसर इज द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर 1 लैटिट्यूड, 2 altitude, 3 pressure and winds, 4 distance from sea, 5 ocean currents and 6 relief. So ये 6 चीजें हैं जो कंट्रोल करती हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है? सेकेंड, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। क्यों जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्यों है? क्योंकि वो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप इसलिए है क्योंकि उसको मॉनसून विंड्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉनसून विंड्स बहुत ज्यादा उसको, मतलब मॉनसून विंड से उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया है मॉनसून टाइप। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायurnal रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स एंड वाई? विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? कौन सा पार्ट है जो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है? आंसर 3, the northwest part comprising the Thar desert experienced the highest diurnal range of temperature. Thar desert. So here the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to nearly 15 degrees Celsius the same night. एक दिन में 50 डिग्री सेल्सियस दोपहर होता है, रात को 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रीजन ये है कि भाई जो सैंड है वो हीट एब्जॉर्ब करती है बहुत जल्द ही सनशाइन में और लूजेस इट इन सेम स्पीड ड्यूरिंग नाइट, और शाम को उसे लूज भी कर देती है जब सनशाइन नहीं होती है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर्स में। ठीक है, सो थार डेजर्ट जो कि दिन को है 50 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट में है 15 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, Which winds account for rainfall along the Malabar coast? Which winds account for rainfall along the Malabar coast? फोर्थ नंबर है, कौन सी विंड्स मलाबार कोस्ट में रेनफॉल लाती हैं? सो द आंसर इज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मलाबार कोस्ट। जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो रेनफॉल लाती हैं मलाबार कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर इज, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? सो जेट स्ट्रीम्स, आंसर है द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉज ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज October-November months. Jet streams are fast flowing winds blowing up in a narrow zone in the upper atmosphere. In winter, the subtropical westerly jet streams bring rain to the western part of India. So this is the answer. Jet streams are fast flowing winds blowing in narrow zone in the upper atmosphere. So you have to write the whole answer. बच्चों अब हम क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है डिफाइन मॉनसून, के मॉनसून को डिफाइन करो। डिफाइन मॉनसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून? ठीक है, सो डिफाइन मॉनसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून? सो द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। सो ये जो मॉनसून वर्ड है कहाँ से आया? ये आया मौसिम से, जिसका मतलब है सीजन। It refers to the seasonal reversal in the wind directions during a year. Break in monsoon means the onset of monsoon. ठीक है, सो मॉनसून कहाँ से आया? मौसम से आया, मतलब सीजन। और जो
रिवर्सल, विंड डायरेक्शंस में जो रिवर्सल होता है एक साल में, उसे हम मॉनसून कहते हैं। और ब्रेक इन मॉनसून मीन्स द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत। सो 7th क्वेश्चन जो कि है Why is monsoon called the unifying bond? Why is monsoon considered a unifying bond? 7th नंबर है क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा उसका? Monsoon is considered as a unifying bond या unifying factor because of the following reason. सबसे पहला रीजन, the people of India, especially the farmers from north to south and from east to west, eagerly await the arrival of monsoon. जो लोग हैं इंडिया के, वो मानसून का वेट करते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. So एग्रीकल्चर मतलब मॉनसून से जुड़ते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ते हैं, ठीक है। मॉनसून से पूरी इंडिया इस तरह से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 3, सो क्वेश्चन 3 है व्हाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया? नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल डिक्रीज क्यों होता है ईस्ट से वेस्ट जाते जाते? सो रीजन है बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ विंड्स, मतलब जो ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, विंड्स की जो भेज कम होता जाता है। सिंस द मॉइस्चर बियरिंग विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून हैव मूव फर्दर एंड फर्दर इनलैंड। सो ये जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होती हैं, जो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, वो विंड्स जो बे ऑफ बंगाल की विंड्स होती हैं, वो आगे जाती हैं और आगे जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इनका जो सारा मॉइस्चर है वो सारा एग्जॉस्ट हो जाता है जो अपने साथ लाती हैं, और इसी वजह से रेनफॉल कम होती जाती है ईस्ट से वेस्ट। मतलब मॉइस्चर होता है कम होता जाता है, कम होता है जैसे जैसे अंदर जाती हैं, और इसलिए पूरा इफेक्ट कम होता जाता है। इस तरह से रेनफॉल कम होती जाती है, क्योंकि जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से आती हैं, वो फिर धीरे धीरे मॉइस्चर खोती जाती है जैसे जैसे अंदर जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है गिव रीजंस एज टू व्हाई। सो फर्स्ट, व्हाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? क्यों सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन होता है इंडिया में, ऐसा क्यों होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन क्यों होता है? सो आंसर इज इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कहाँ लाया करती है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में। दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ से आती हैं विंड्स? हाई प्रेशर बेल्ट जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। सो दे ब्लो साउथ गेट रिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरलिस फोर्स। सो ये आती मतलब साउथ में चलती हैं ये हवाएं, और फिर वो राइट में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्यों? कोरलिस फोर्स की वजह से, एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, ठीक है। सो यही कारण है कि इंडिया में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन होता है। सो क्या कारण है? इंडिया खुद जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में लाया करती है, और ये जो विंड्स हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ओरिजिनेट होती हैं, और फिर साउथ में ब्लो होती हैं, फिर राइट में रिफ्लेक्ट होती हैं कोरलिस फोर्स की वजह से, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर में मूव करती हैं, ठीक है। सो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। मतलब जो इतनी ज्यादा, वाई द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इतनी ज्यादा रेनफॉल कुछ ही महीनों क्यों होती है? बहुत ज्यादा भारी बारिश कुछ ही महीने क्यों होती है? सो बच्चों आंसर है बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। जो जैसे ही जून चालू होता है, जो लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो बढ़ती जाती हैं। सो जो ट्रेड विंड्स हैं साउथ हेमिस्फीयर की, उसे अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज जो साउथ ओशन की हैं उसमें चलती हैं, और इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और ब्लो करती हैं साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, और वो इंडियन पेनिनसुला में एंटर हो जाती हैं एज द साउथ वेस्ट मानसून। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियंस, तो ये जो विंड्स हैं वार्म ओशियंस से ब्लो होती हैं, सो दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, और इसकी वजह से इतना सारा मॉइस्चर लाती हैं अपने साथ इंडिया में। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ये विंड्स कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। With the exception of extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. So northwest को छोड़ के ये winds पूरा देश कवर कर लेती हैं, ठीक है। So this was the second number. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। So थर्ड क्वेश्चन है
द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल, जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहां पे विंटर में रेनफॉल क्यों होती है? सो व्हाट इज द रीजन? सो रीजन है द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण। सो कौन सी ट्रेड्स के कारण? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन दिस रीजन एंड देयरफॉर कैरी ह्यूज मॉइस्चर अलॉन्ग विद देम, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लाती हैं। कौन सी विंड्स? विंड्स का नाम याद रख लो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं और यही मॉइस्चर विंटर की रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ फोर्थ नंबर देख लेते हैं। सो फोर्थ नंबर का पहले क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल सी एट द आंसर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर फोर्थ नंबर? सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच विंड्स, सॉरी, the delta region of the eastern coast, this is the fourth number question, the delta region of the eastern coast is frequently struck by cyclones। जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, घड़ी घड़ी वहां पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, चक्रवात आता रहता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सो दिस इज बिकॉज साइक्लोनिक डिप्रेशंस दैट ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी आर ब्रॉट इन बाय द सबट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग मॉनसून एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। दी साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि जो ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस हैं, ये जो साइक्लोनिक, ये जो साइक्लोन्स हैं, साइक्लोनिक विंड्स हैं, ये अंडमान सी से आते हैं और कौन लाता है इन्हें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लाता है और ये पेनिनसुला इंडिया से फ्लो होके आता है मॉनसून के टाइम। सो कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। सो ये जो साइक्लोन्स हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फिफ्थ नंबर। सो नेक्स्ट है parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghats are drought prone। So जो राजस्थान के पार्ट्स हैं, गुजरात के पार्ट्स हैं और लीवर्ड साइड, वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड के पार्ट्स हैं, ये सारे ड्रॉट प्रोन हैं, यहाँ बहुत सूखा है। सो व्हाट इज द रीजन? सो द रीजन इज, इट इज बिकॉज, कारण है, इट इज बिकॉज राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो जो राजस्थान और गुजरात हैं बहुत कम रेनफॉल रिसीव करते हैं रेनी सीजन के दौरान। जो विंड्स हैं अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और वो अपवर्ड, विंड्स कैरी मॉइस्चर अपवर्ड्स ओवर द माउंटेन। विंड्स जो है मॉइस्चर ऊपर ले जाती है माउंटेन्स की तरफ, पर जो लो टेम्परेचर है वो एयर को मतलब एयर टू लूज मच ऑफ इट्स मॉइस्चर एज प्रेसिपिटेशन। सो लो टेम्परेचर की वजह से एयर अपना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लूज कर देता है प्रेसिपिटेशन के रूप में, और इसकी वजह से रेनफॉल होती है विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और बाय द टाइम दे रीच द लीवर्ड साइड दे बिकम ड्राई। सो लीवर्ड साइड तक पहुंचे पहुंचते ड्राई हो जाती हैं, इसलिए विंडवर्ड साइड तक बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जो फिर से देखो, जो विंड कैरी करती है मॉइस्चर अपवर्ड्स ओवर द माउंटेन बट द लो टेम्परेचर कॉसेज द एयर टू लूज मच ऑफ इट्स मॉइस्चर एज प्रेसिपिटेशन विच कॉसेज रेनफॉल। मतलब विंडवर्ड साइड में ऑलरेडी, वेस्टर्न घाट्स में ऑलरेडी इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है कि जैसे जैसे वो आगे जाती है वो ड्राई हो जाती है, तो इसलिए वहाँ कम बारिश पड़ती है। तो ऑलरेडी वेस्टर्न घाट्स में बरसात करा के आई हुई होती है वो हवा। अच्छा, सो ये हुए हमारे जो हैं गिव रीजंस पूरे। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सो रीजनल वेरिएशंस बतानी है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया में और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सो आंसर है डिस्पाइट द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द, सो आपको पता है कि नॉर्थ में हिमालयस का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड द सी इन द साउथ वी फाइंड रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में सी है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशंस देखनी पड़ती है कंट्री में। और ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखने मिलती है। सो टेम्परेचर के फॉर्म में समर में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है राजस्थान में, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस रहता है जम्मू कश्मीर में। विंटर में आप द्रास जो है जम्मू कश्मीर जगह है, वहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और थिरुवनंतपुरम में ये टेम्परेचर हो जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और केरला में कुछ डिफरेंस ही नहीं होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर में इस तरह से वेरिएट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल्स। सो प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल मतलब बारिश का। सो वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस,
जो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की तरह होती है हिमालयाज़ में, पर पूरे इट रेन्स और सब जगह बारिश पड़ रही होती है। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, एनुअल रेनफॉल है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर होती है और लद्दाख और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जो कंट्री के ज़्यादा हिस्से हैं वो रेनफॉल रिसीव करते हैं जून से सितंबर में, पर कुछ हिस्से हैं जैसे तमिलनाडु कोस्ट, वो लार्ज पोर्शन, रेन का एक लार्ज पोर्शन रिसीव करता है अक्टूबर और नवंबर के दौरान। क्वेश्चन 6 देखते हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स। सो मॉनसून का मैकेनिज्म हमें डिस्क्राइब करना है। सो मॉनसून कब एक्सपीरियंस होती है? मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। सो मॉनसून आपको ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस होती है 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। द फॉलोइंग फैक्ट्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। सो जो नीचे हैं वो आपको पता लगेगा कि मॉनसून किस तरह से मतलब मैकेनिज्म क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंशियल हीट एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। सो ये चीज़ हम आगे पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर। सेकेंड, द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन। तो दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है, हम इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। द शिफ्ट ओवर गंगा प्लेन। तीसरा फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडगास्कर अप्रॉक्सीमेटली at 20 degrees Celsius over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. So इससे भी Indian monsoon affect होता है। Next factor है the Tibetan Plateau gets intensely heated during summer. Summer के दौरान Tibetan Plateau बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से बहुत strong vertical air currents flow होने लगते हैं। And जो low pressure form होता है प्लेट्यू में at about 9 kilometer above sea level. सो और लास्ट है, फिफ्थ फैक्टर है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैकेनिज्म मतलब मानसून का एक मैकेनिज्म बनाते हैं। मतलब ये मानसून को एक मतलब मानसून इनकी वजह से इस तरह से इन जगहों पे जाती है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से। क्वेश्चन 7, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड सीजन। सो कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम, विंटर के बारे में लिखना है। ठीक है, मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। सो दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डेज आर वार्म, नाइट्स आर cold. Frost is common in the north and higher slopes of the Himalayas experience snowfall. ठीक है, सो ये सारे वेदर कंडीशंस हैं हमारे कोल्ड सीजन के। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खासियत क्या है इसकी? सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कोल्ड वेदर सीजन के, नॉर्दर्न प्लेन से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्लो होते हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दीज लो प्रेशर systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with westerly flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. ठीक है, सो इस तरह से these are the characteristics of कोल्ड वेदर सीजन। मतलब यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की गई है, बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है मेडिटेरियन सी के ऊपर से ओरिजिनेट करता है, वेस्टर्न एशिया और इंडिया आता है और वेस्टर्ली फ्लो के साथ आता है और बहुत ज़्यादा विंटर रेन होती है प्लेन्स में और माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है। सो क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। सो मानसून रेनफॉल की क्या खासियत है इंडिया में? सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया क्या है? पहला है द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। सो जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है, मतलब मानसून का जो ड्यूरेशन है वो 100 से 120 दिन तक रहता है। जून की शुरुआत से चालू होता है और सेप्टेम्बर के बीच तक चलता है। सेकेंड है अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल। मतलब जब से ये अराइव होता है रेनफॉल,
अराइव होता है, मानसून अराइव होता है, जो नॉर्मल रेनफॉल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कंटिन्यू करता है बहुत सारे दिन, फॉर सेवरल डेज, बहुत सारे दिन. सो नेक्स्ट है द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है बच्चों. अभी इफेक्ट्स क्या हैं? सो रीजन सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, ले एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. सो ये सारी रीजन्स बहुत कम रेनफॉल रिसीव करती हैं. इफेक्ट्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया. सो क्या इफेक्ट्स हैं इनके? सो फर्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन वाटर फ्रॉम द मानसून रेन्स. सो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन पानी पे. सो लेट, लो और एक्सेसिव रेन्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन क्रॉप्स. सो अगर देर से बारिश पड़ती है, कम बारिश पड़ती है, ज्यादा बारिश पड़ती है, तो क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. So this was all about this chapter, and we are completing this chapter here only, and I'm requesting you to do each and everything properly. This is me, your Ishika. I'm requesting you again to write each and everything properly which we have discussed throughout, and write properly in your notebook and WhatsApp me the entire thing. Thank you.